हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। तो अगर पेन पेपर साथ में नहीं ले रखा है तो जरूर रखें और मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है हमें। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। सबसे पहले एक सर्कल बना दो। यहाँ पे हमने बनाया एक सर्कल, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है वो, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, इंटरसेक्टिंग मतलब एक के ऊपर एक जो कॉर्ड है इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो हमने एक कॉर्ड बना दी। यहाँ पे एक कॉर्ड बनाते हैं हम। यहाँ पे कॉर्ड क्या होती है, जो डायमीटर से अलग होती है। मतलब डायमीटर तो क्या होता है हमारा, बीच में से जा रहा है, और ये कॉर्ड क्या हो रही है, सेंटर से नहीं होती है, सेंटर से पास नहीं होती है। ये क्या होती है, अलग से दो पॉइंट्स पे मीट करती है, ठीक है। ये हमारी हो गई एक कॉर्ड। अभी दूसरा बना देते हैं हम। यहाँ पे ये हमारी हो गई दूसरी कॉर्ड, ठीक है। अभी क्या करना है, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहाँ से सेंटर से एक डायमीटर पास हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक डायमीटर बना दिया, ठीक है। अभी बीच का पॉइंट हो गया ये सेंटर। अभी जैसे हमारा नाम होता है वैसे इसको भी नाम दे देते हैं। जो नाम इसको देने हैं, कैसे दें इसको, ये दे दिया हमने ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ठीक है। और ये इसको पी क्यू डायमीटर ले लेते हैं। अभी हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो कॉर्ड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गिवन पे। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, दोनों एंगल्स, देखो यहाँ पे दे रखा है इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये रहा हमारा, यहाँ से जो एंगल बन रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। मतलब ए ओ, इसको नाम दे देते हैं हम एम, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने एम। तो एंगल ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी एम क्यू। इन दोनों, ये दोनों हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल, क्योंकि ये दे रखा है हमें मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है कि दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल। तो कॉर्ड्स कौन सी है हमारी, ए बी और सी डी। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें क्या करना है, प्रूफ। ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से बीच में से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक परपेंडिकुलर ओ से इधर तक, और दूसरा ये वाला परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। इसको डालने का लॉजिक क्या है, देखो कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से, तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाती है। मतलब हम इस लाइन को और इस लाइन को प्रूव करते हैं इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से। तो हम देखो क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम ले लेते हैं एल, इसे हमने ले लिया एल और इसको ले लिया एन, क्योंकि हमने एम यहाँ ऑलरेडी ले रखा है तो हम इसको एन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें हम, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ये कौन सा ट्राइंगल है, एल एम ओ। ध्यान से समझना है, इन ट्राइंगल एल एम ओ लिख देते हैं हम। प्रूफ पे आते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल एल एम ओ। अभी देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है कि ये वाला जो लाइन है ओ एल और ओ एन, ये अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो हमारी कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर इनको इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करें, हम इस ट्राइंगल पे आएंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए 3।
लेकिन हमारे पास देखो एक ये वाली कंडीशन है, एक ये बीच वाला जो लाइन है ये वाली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन कहाँ से लाए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं एल एम ओ। इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या बोलती है कि तीनों एंगल का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल एल एम ओ प्लस एंगल एम एल ओ प्लस एंगल एम ओ एल, तीनों का सम क्या हुआ? 180 डिग्री के इक्वल। अभी देखो हमें एल ओ एम की वैल्यू चाहिए, ये जो एल ओ एम है इसके लिए वैल्यू चाहिए, मतलब ये एम ओ एल। तो हम एंगल एम ओ एल को तो ऐसे ही लिख देते हैं, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम इधर लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें, एल एम ओ, एल एम ओ को हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस एम एल ओ को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये 90 डिग्री का हमने जो है परपेंडिकुलर डाला था इधर, तो इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल एम ओ एल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करें हम, एंगल एम ओ एल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एंगल एल एम ओ, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एम ओ एल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल एल एम ओ। ठीक है, अभी ये जो एल एम ओ है, देखो ये हमारे पास दे रखा था एंगल ए एम क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम डी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो उससे क्या हुआ, अगर इसको हम लिख दें एल एम ओ, तो ये भी सही चीज़ है, इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम एन, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हम एल एम ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं एंगल एम ओ एल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एल एम ओ की जगह हम लिख सकते हैं ओ एम एन, तो हमने लिख दिया एंगल ओ एम एन। ठीक है, अभी इससे क्या हुआ, ये एंगल एम ओ एल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ एम एन, ओ एम एन। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ा, अभी इसको तो हमने लिख दिया ओ एम एन, ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल ओ एम एन। तो अभी इस ट्राइंगल में आओ, देखो इन ट्राइंगल ओ एम एन, इन ट्राइंगल ओ एम एन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ एम एन प्लस एंगल ओ एन एम प्लस एंगल एम ओ एन, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो ओ एन एम है ये क्या है, 90 डिग्री के इक्वल, तो एंगल ओ एम एन प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ सही है। तो एंगल ओ एम एन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस एंगल एम ओ एन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री माइनस एंगल ओ एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 90 डिग्री को हम इस साइड लेके जाएं, ये वाली चीज़ हमें यूज़ करनी है। देखो एंगल ओ एम एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ एम ओ एन। ठीक है, यही हमने निकाला। तो इससे एंगल एम ओ एन क्या हो जाएगा हमारा, हमें यहाँ पे ओ एम एन 90 डिग्री माइनस ओ एम एन दे रखा है, तो देखो एंगल एम ओ एन जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ओ एम एन। सही है यहाँ तक? तो ये क्या हो गया, एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू 90 माइनस ओ एम एन, तो हम इधर लिख सकते हैं एंगल एम ओ एल इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ एन। इससे क्या हुआ, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, देखो एम ओ एन एम ओ एल। अभी क्या कर दो, इन दोनों ट्राइंगल्स को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम इधर आ जाते हैं, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल लेंगे हम, एल ओ एम एंड एम ओ एन। तो इन ट्राइंगल एल ओ एम एंड ट्राइंगल एम ओ एन, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है हमारे पास, ये जो एल एम ओ है और ओ एम एन है ये इक्वल दे रखा है, तो हम लिख देते हैं एंगल, क्या लिखना था हमें, एंगल एल एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल
OMN, ब्रैकेट में जरूर लिखना है हमें कि हमने ये लिखा क्यों, तो ये गिवन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये OM जो है दोनों में आ रहा है, तो OM इक्वल्स टू OM, ये हो गया कॉमन। और थर्ड हमने ये निकाला था यहाँ पे एंगल MOL इज इक्वल्स टू एंगल MON, तो हम लिख देते हैं एंगल MOL इज इक्वल्स टू एंगल MON। तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये देखो, एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में, ट्राइंगल LOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MON, दोनों ट्राइंगल्स हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो उससे क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमने ये वाली चीज करी, तो फर्स्ट लिख देते हैं इसको, सेकंड यहाँ पे ये करा हमने। अभी थर्ड हम क्या कर सकते हैं, बाय CPCT क्या हो गया, ये OL और ON हो गया इक्वल। अभी OL और ON इक्वल आ गया, तो कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल आ जाती है, तो उससे हमारा क्या हो गया, कॉर्ड जो है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का, उसका डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। हमें कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके बीच की कॉमन कॉर्ड होगी, तो हम पहले बना देते हैं सर्कल। तो कहाँ पे आएंगे हम इसमें, हम लेते हैं इसमें शेप्स में ही आते हैं, सर्कल ले लेते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर का सर्कल, रफली डायग्राम बनाना है, जरूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर का ही बनाओ। दूसरा हम छोटा सर्कल ले लेते हैं एक, तो इससे बनाते हैं हम, जितना सेंटीमीटर का दे रखा है उतना ही बना देते हैं। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है एक, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन हम समझ देते हैं, फिर हम छोटा सा पार्ट बना के करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हो गया हमारा एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। और दूसरा हमें 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो हम यहाँ पे रखते हैं इसका निडल, और एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, अभी इन दोनों का डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम छोटा वाला सर्कल वापस बना देते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा हमारा, ठीक है, इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। ये वाला सर्कल हटाना है, तो एक बार वापस से इसको बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से हमने बनाया 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ओके, अभी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का बीच में, तो हम इधर से डिस्टेंस बनाते हैं इसको 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर का। अभी यहाँ से हम बनाते हैं दूसरा सर्कल जो कितने सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्या करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब क्या हो गई हमारी, ये जो बीच का जो बीच में जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका डिस्टेंस हमें बताना है। हम इसको कर देते हैं पहले ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ हमने बना दी एक लाइन, ये हो गई कॉर्ड। यहाँ तक समझ आया सबको। अभी 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल हैं रेडाई, रेडियस क्या है उन दोनों का, एक का 5 है एक का 3 है, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे कॉर्ड का डिस्टेंस हम, तो वो समझेंगे हम इसको अच्छे से। तो देखो हमारे पास यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है, एक इसका रेडियस हो गया ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल का रेडियस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटे सा समझते हैं। और अभी हमने समझ लिया कि हमें कैसा डायग्राम बनाना है, तो छोटे से सर्कल्स इधर बनाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं शांति से। ये हो गया हमारा एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का। ओके, और एक हो जाएगा हमारा सर्कल 3 सेंटीमीटर का। ये हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। अभी बीच में क्या करना है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो एक का सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर। ओके, अभी वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया सबको। अभी आगे देखो, इसको ले लेते हैं ओ, इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं, इसका सेंटर हो गया ये, इसका सेंटर हुआ ये ओ डैश। ठीक है, अभी ये हो जाएगा ए, इसको ले लेते हैं हम सी, ए सी हमारी एक कॉर्ड हो गई। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड बीच में देखो यही कॉर्ड आ रही है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ए सी को। ए सी को हमने ज्वाइन किया यहाँ पे। अभी आगे क्या करें हम, एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, और इसको लेते हैं हम बी पॉइंट लेते हैं, और ये जो बीच में जो पॉइंट आ रहा है इसको ले लेते हैं सी। अभी हमें कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टू फाइंड ए बी, कॉमन कॉर्ड कौन सी आ रही है, बी, ए बी आ रही है। ए बी हमें क्या करना है, फाइंड। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें क्या एक कॉमन, क्या एक अच्छी चीज नजर आ रही है, अगर ओ ए की बात करें तो ओ ए हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओ ए का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। अच्छे से समझना है, ओ ए का स्क्वायर किया तो आया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25। ओ डैश ए का स्क्वायर करें तो कितना आता है 3। पहले तो ओ डैश ए दे कितना रखा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर,
इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, अभी नेक्स्ट देखो ओ डैश ओ कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 16। अभी देखो 16 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 25। मतलब ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25। और 25 क्या है, ओ ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें पता है कि एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये हमारी हो गई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लग गई हमारी यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ओ ओ डैश ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री है, मीन्स ओ ए सी एंड सी ए ओ डैश ये भी क्या हो गए हमारे राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में मतलब ओ ए सी ये एक ट्राइंगल हो गया, एंड ए ओ डैश ए सी ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। इन दोनों से क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ओ सी और ओ डैश सी की हम क्या कर देंगे, वैल्यू फाइंड कर देंगे। कैसे करेंगे, उससे हमारी ए सी की वैल्यू आएगी, करके देखते हैं। पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, पहले हम लेंगे ओ ए सी। ओ ए सी ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये वाला ओ ए है ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, अभी ओ सी की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ओ सी इक्वल्स टू एक्स। ये ओ सी जो है हम उसको ले लेंगे एक्स। ठीक है, उससे ओ डैश सी क्या हो जाएगा हमारा, ओ डैश सी हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ये पूरा ओ डैश ओ हमारा 4 है और ये एक्स है, तो हो गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, ओ ए 5 है, तो 5 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी कितना है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इससे क्या हुआ, ए सी की वैल्यू हम लिख देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी हुआ हमारा, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम दूसरे ट्राइंगल में देखें तो इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी, या फिर हम लिख सकते हैं ओ डैश ए सी। इसमें क्या होगा, ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर। अभी ओ डैश ए स्क्वायर मतलब ये कहाँ पे, ओ डैश ए स्क्वायर हमारा हो गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी कितना है हमारा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी इधर से भी देखो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 16, इधर क्या लगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स कितना हुआ 8x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, ये वाला देखो 9 माइनस 16 हुआ हमारा। पहले हम एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 8x को उधर लेके जाए तो प्लस का 8x, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो माइनस का 7। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये भी ए सी स्क्वायर है, ये भी ए सी स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, 25 में प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा 32,
इज इक्वल्स टू 8x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/8 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आया 4 सेंटीमीटर। ये अभी किसकी वैल्यू आई है x की। तो उससे हमारी x की वैल्यू का क्या करें हम, तो उससे क्या हो जाएगा ये AC की वैल्यू हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, AC स्क्वायर हमारा था 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ। ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, ये AC की वैल्यू आ गई 3। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ AC, क्योंकि ये C क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू AC। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ए बी क्या था हमारा कॉमन कॉर्ड। तो हमारा आंसर क्या आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आया। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगता है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा। प्रैक्टिस करके देखो, इसको एक्स ले लेना है। ये एक ट्राइंगल हो गया। क्या ट्राइंगल हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड्स हैं इंटरसेक्ट कर रही है, एक सर्कल बना देते हैं हम पहले। यहाँ पे ये हो गया हमारा सर्कल। क्या करना है इसमें हमें, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, एक कॉर्ड हमारी ये हो गई और एक और कॉर्ड बनाते हैं यहाँ से। ओके, अभी आगे क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो कैसे करें, पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको देते हैं सी डी। अभी इसमें प्रूफ क्या करना है कि दो जो कॉर्ड्स हैं इनमें से जो सेगमेंट्स बन रही है, सेगमेंट मीन्स ये एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरी सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो गई और ये दूसरी सेगमेंट, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है आपस में इक्वल। तो इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। अभी आगे करेंगे कैसे इसमें, तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई होगा हमारा, तो हमें प्रूव क्या करना है। देखो ये हमारा ए एम और सी एम सेगमेंट्स, मतलब ये जो है ये ए एम सी एम ये क्या है आपस में इक्वल, और दूसरा ये डी एम और एम बी ये क्या है आपस में इक्वल। तो हम लिख देते हैं पहले गिवन क्या है हमें, तो हमें गिवन है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब कॉर्ड्स इक्वल है ये हमें गिवन है। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। टू प्रूव प्रूव क्या करना है, ए एम इज इक्वल्स टू सी एम और दूसरा हमें प्रूव करना है एम डी इज इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। तो हम इसको अभी प्रूव करेंगे, कैसे करते हैं अभी कर लेते हैं इसको प्रूव। तो देखो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हमें पता ही है। तो यहाँ से हमने डाला एक परपेंडिकुलर, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इधर, बीच में हमें क्या करना है, पहले तो हम इधर सेंटर लिख देते हैं ओ।
ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ओ। ओके, अभी इसको एम की जगह पहले हम इधर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे हमारा ओ एम ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं एन। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको हम वापस से बनाते हैं डायग्राम को। एक सर्कल बनाते हैं, नेमिंग ऐसा दो जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो कि हमने जो नेम दिया है वो सही है, ऐसा ऐसा नेम दो। पहले हम इधर से एक क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बना देते हैं, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो एक कॉर्ड हो गई हमारी ये, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड हमारी ये हमारी दो कॉर्ड्स हो गई। ओके, यहाँ तक हमें सबको समझ में आया। अभी इधर हम दे देते हैं नाम, ए बी सी डी तो हमारा सही है, कॉर्ड्स को कुछ भी नहीं करना है हमें, कॉर्ड्स को नाम ए बी सी डी सही रहता है देना। तो हम इधर लिख देते हैं ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया ओ। सेंटर से एक लाइन ऊपर, ये कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, तो ये हमारा एक लाइन ऊपर बना देते हैं, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एम, और एक नीचे लाइन बना देते हैं जो कॉर्ड इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो इसको हम दे देते हैं एन। ओके, अभी इसको हम दे देते हैं नाम एल। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, ये जो ट्राइंगल यहाँ से भी हमें एक लाइन बनानी है, तो कैसे बनाए इसमें लाइन, ये हो गया एम, ये एन, ये ओ। ठीक है, अभी ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, अच्छे से समझना है हमें। ए बी और सी डी जो है लाइंस आपस में इक्वल हैं, कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूफ क्या करना है हमें, सी एल इज इक्वल्स टू एल बी, ये वाला जो सेगमेंट है सी एल और एल बी, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सी एल इज इक्वल्स टू एल बी, और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एल ए है, मतलब ये ए एल इज इक्वल्स टू एल डी। तो ए एल इज इक्वल्स टू एल डी। प्रूफ कैसे करें, तो आ जाते हैं हम इसके प्रूफ पे। तो पहले तो देखो, अभी ये ओ एम जो है ये ए बी के परपेंडिकुलर हो गया, तो मतलब ए, ये जो एम है ये क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो उससे हम यूं भी लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। सही है ये चीज, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। क्यों, क्योंकि ये एम इज द मिड पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे एन मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी एन इज इक्वल्स टू डी एन। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी एन इज इक्वल्स टू डी एन। अभी ए एम और बी एम जो इक्वल है, मतलब ये ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हमने लिखा है, इसको हम हाफ ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड का क्या है, हाफ। तो हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अभी देखो सी एन और डी एन इक्वल है, तो सी एन इज इक्वल्स टू डी एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी। ये सी डी का हाफ है, तो हमने लिख दिया इसको हाफ सी डी। इससे हुआ क्या, देखो ए बी और सी डी तो आपस में इक्वल है, हमें गिवन है। तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू सी एन इज इक्वल्स टू डी एन। ये सब क्या हो गए आपस में इक्वल, मीन्स ए एम बी एम सी एन और डी एन, ये तो हो गए इक्वल। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो एल और ओ है, बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओ एल को हमने कर दिया ज्वाइन। ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों को करेंगे हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम एल, इन ट्राइंगल ओ एम एल एंड ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ओ एम एल एंड ओ एन एल। तो हमने लिख दिया नेक्स्ट ट्राइंगल ओ एन एल। कौन सी कंडीशंस हैं, देखो एंगल ओ एम एल इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन एल। तो हमने लिख दिया एंगल ओ एम एल इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन एल, ईच इज
90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ये ओ एल दोनों में आ रहा है, तो ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एल कॉमन। ठीक है, ओ एल दोनों में आया तो कॉमन हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, क्या ये एल एम और एल एन आपस में इक्वल है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये एल एम है, ये एल एन है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हमने प्रूव किया, ये ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, तो एल एम और एल एन मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? ये वाली लाइन देखो, ये ओ एम और ओ एन ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस हमने ये ड्रॉ करी थी, तो हम लिखेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। सही है ये चीज, क्योंकि ये हमने ड्रॉ करी थी, परपेंडिकुलर डाला था ये इसमें, तो क्या कंडीशन लगाई हमने इसमें, ये देखो ये हो गया राइट एंगल, ये हमारी हुई हाइपोटेनियस, और ये हमारा हो गया साइड। तो क्या हुआ, ये बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ओ एम एल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन एल। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो उससे क्या हुआ, ये जो एल एम है और एल एन है, क्या ये आपस में इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे। बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एल एम इज इक्वल्स टू एल एन। अभी आगे क्या करें, देखो ये एल एम और ए एम मीन्स ये जो ए बी है इसमें आया हमारा एल एम और एल बी, और ये जो सी डी है उसमें आया एल एन और एन डी। बट इसका करना क्या है हमें, यहाँ से देखो ये ए एम जो है, ये वाला ए एम और ये जो डी एन है, ये दोनों इक्वल है आपस में, ए एम एंड डी एन, तो हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू डी एन। सही है ये चीज। अभी इसमें ए एम में एल एम ऐड कर दो, ओके, और डी एन में भी एल एम को ऐड कर देंगे हम। एल एम और एल एन तो आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए एम प्लस एल एम इज इक्वल्स टू डी एन प्लस एल एन, क्योंकि एल एम और एल एन हमने इक्वल प्रूव करा था, तो ए एम प्लस एल एम कितना हो गया, ए एल, और डी एन प्लस एल एन कितना हो गया, डी एल। और यही देखो हमें प्रूव करना था कि ए एल और डी एल आपस में इक्वल है, तो हमने एक चीज तो प्रूव कर ली, बहुत ही इजीली हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव। नेक्स्ट को कैसे करें, तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करें, ये बी एम और सी एन ले लो, तो हम यहाँ लेते हैं बी एम एंड सी एन, ये आया बी एम, ये आया सी एन। ठीक है, अभी बी एम में देखो एल एम आ रहा है, तो इसमें से हम बी एम में से एल एम को माइनस कर दें, दोनों साइड एल एम को हम क्या कर देते हैं, माइनस। ओके, तो बी एम माइनस एल एम इज इक्वल्स टू सी एन माइनस एल एन, क्योंकि एल एम और एल एन आपस में इक्वल है, तो बी एम में से एल एम माइनस करो तो कितना बचेगा, बी एल, और सी एन में से एल एन माइनस करोगे तो कितना बचेगा, सी एल। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये दोनों कंडीशन हमने क्या कर दी, प्रूफ। ठीक है, तो इससे थ्योरम्स की नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, कॉर्ड्स इक्वल दे रखी थी, कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए दो परपेंडिकुलर हमने डाल दिए, उससे क्या हुआ, ये जो सारी लाइंस हैं ए एम बी एम सी एन डी एन ये सब इक्वल हो गया, और ये अच्छे से देख लो, प्रूव करके देखो, खुद भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर, तो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर से हम इधर कॉर्ड्स बना देते हैं, तो एक कॉर्ड हमारी ये हो गई, और एक और कॉर्ड बना देते हैं हम,
तो एक हमारी ये वाली कॉर्ड हुई और दूसरी हमारी ये वाली कॉर्ड हो गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, अभी इसका पहले नाम कर देते हैं कि ये हो गई हमारी ए बी सी डी। ओके, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये रहा, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। दो कॉर्ड मतलब ये कॉर्ड के बीच में क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। तो कैसे करेंगे, पहले हम एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ओके, हमने एक लाइन बना दी। अभी बोल रहे हैं टू इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स हमें इक्वल दे रखी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले गिवन। गिवन क्या है हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी क्या हो गए आपस में, इक्वल। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। मतलब एंगल ए सी, इसको हम ले लेते हैं पी क्यू, और ये हमें प्रूव करना है, मतलब इसको हम ले लेते हैं एल। तो एंगल ए एल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एल डी हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ए एल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एल डी। आते हैं इसके प्रूफ पे। अभी देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, फिर से ये दो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर में से अगर दो लाइंस डाल दें, दो परपेंडिकुलर्स डाल दें, तो उससे क्या होगा, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस होती हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर ले लिया हमने ओ, यहाँ से हमने डाला एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने लिया सेंटर ओ, यहाँ पे हम ले लेंगे एक परपेंडिकुलर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो ये एम ये एन। ठीक है, ये 90 डिग्री के हो गए। हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। कैसे करोगे, सोचो, दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सीपीसीटी तो हो ही जाता है हमारा जो प्रूव करना है। तो करेंगे कैसे, क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं। तो देखो ये एंगल एल एम ओ और एंगल ओ एन एल क्या है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। बीच वाली लाइन तो दोनों में कॉमन आ रही है, तो ओ एल इक्वल्स टू ओ एल हो गया कॉमन। अभी ये दोनों लाइंस कॉर्ड्स के इक्वी डिस्टेंस होती है, तो ओ एम और ओ एन भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो कैसे लिखे हम, इन ट्राइंगल एम ओ एल एंड ट्राइंगल एन ओ एल। पहली कंडीशन, एंगल ओ एम एल इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन एल। ठीक है, ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। नेक्स्ट देखो ये ओ एल दोनों में आ रहा है, तो ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एल कॉमन। ओके, नेक्स्ट देखो ये ओ एम और ओ एन दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है कॉर्ड से, तो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। तो उससे क्या हुआ, ये देखो ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हमारी हो गई हाइपोटेनियस और ये हुई साइड। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल एम ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन ओ एल। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे क्या हुआ, हमें क्या प्रूव करना था, ये वाला जो एंगल है एंगल एम एल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एल एन हो गया। कैसे, बाय सी पी सी
टी एंगल MLO इज इक्वल्स टू एंगल OLN, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एंगल ALQ इज इक्वल्स टू एंगल DLQ। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो ये हमें प्रूव करना था। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 3 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक मतलब इस टाइप के सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम। तो एक सर्कल बन गया यहाँ पे, दूसरा सर्कल भी बन गया विथ सेंटर O एट ABCD। हमें प्रूव क्या करना है, ये जो AB है, क्या प्रूव करना है हमें, AB और CD आपस में इक्वल है। सोचो कैसे करोगे। ये O तो मिड पॉइंट हमें दे रखा है, यहाँ से हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। इसको हम नाम दे देते हैं M। परपेंडिकुलर अगर बीच में से डाला तो ये जो सर्कल है जिसमें BC इज अ कॉर्ड, तो उससे क्या हो जाएगा, ये OM परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या करता है, लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या हो गया, BM इज इक्वल्स टू CM। ठीक है, लिखते जाते हैं तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा अच्छे से। तो हम लिखेंगे पहले गिवन। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले गिवन लिखना होता है। तो हमें गिवन क्या है, ये पूरा लिखेंगे हम। अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या कर रहा है, एक लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है विद सेंटर O एट ABC एंड D। प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल्स टू CD। तो टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। अभी प्रूफ पे आ जाते हैं। तो देखो पहले तो हम क्या लिख देंगे, जॉइन O टू M, नहीं तो हम लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC एंड AD। ठीक है, अभी OM जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर OM जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो BM इज इक्वल्स टू CM। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी OM जो है किसके परपेंडिकुलर है, AD के भी परपेंडिकुलर है, तो उससे क्या होगा, AM इज इक्वल्स टू MD, AM इज इक्वल्स टू DM। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये AM में से अगर हम BM को माइनस कर दें, ये AM में से BM माइनस करें, और ये CM में से DM माइनस करें, तो क्या होगा, उससे AB बचेगा हमारा खाली। मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को माइनस करने से क्या आया, AM माइनस BM इज इक्वल्स टू DM माइनस CM। देखो ये AM, ये पूरी लाइन, इसमें से हमने खाली BM ये वाली लाइन हटा दी, तो हमारा क्या बचा, AB। और ये जो DM है ये पूरी लाइन, इसमें से हमने ये CM हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, CD। और हमें यही प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, AB इज इक्वल्स टू CD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 3 गर्ल्स, पहले हम सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
3 गर्ल्स हैं, क्या क्या नाम है उनका? रेशमा, सलमा, मनदीप। 3 गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम, तीनों गेम खेल रही हैं स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, एक सर्कुलर पार्क में वो गेम खेल रही हैं जिसका रेडियस है 5 मीटर। ठीक है, अभी क्या है, रेशमा, सलमा और मनदीप, तो तीनों गर्ल्स अलग अलग पोजीशन पे बैठी हैं। ठीक है, एक साथ नहीं बैठी हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, इधर रेशमा को रख देते हैं, पहले सेंटर ले लेते हैं ओ, यहाँ पे रेशमा को बिठा देते हैं, आर लिख देते हैं, और इधर सलमा आ जाएगी तो इसको सलमा लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी मनदीप तो एम। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कर रही हैं? सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है, मतलब ज्वाइन करो, जो जो वो बोलता जा रहा है उसको उसी टाइप से करते जाओ। ये ओ आर हमारा एक रेडियस हो गया, ये ओ एस हमारा एक रेडियस हो गया, और ये हमारा ओ एम। ठीक है, ये 3 रेडियस हो गए, तीनों कितने मीटर के हैं? 5 मीटर। तो 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी, तो रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। ओके, नाउ सलमा टू मनदीप, तो ये लो सलमा ने मनदीप को फेंक दी। ठीक है, एंड मनदीप टू सलमा, मनदीप टू रेशमा, मनदीप ने रेशमा को फेंकी बॉल। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो यहाँ पे हमने 3 लाइंस बना दी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा का डिस्टेंस क्या दे रखा है? रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। देखो 6 मीटर दे रखा है, रेशमा टू सलमा 6 मीटर एंड सलमा टू मनदीप भी 6 मीटर है। बट हमें निकालना किसका है? रेशमा टू मनदीप। ये जो रेशमा ने मनदीप को जो बॉल फेंकी, इसका डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। तो करेंगे कैसे, इसके बाद वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। रेशमा, सलमा, मनदीप 3 गर्ल्स हैं, रेडियस तीनों का क्या है? 5 मीटर है, एक पार्क में खेल रही हैं। अभी रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप को फेंकी, मनदीप ने रेशमा को फेंकी। अभी रेशमा टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप का तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 6 मीटर। तो सलमा ने मनदीप ने रेशमा को जो बॉल फेंकी उसका डिस्टेंस क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, समझते हैं इसको अभी हम क्वेश्चन को। तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। ये 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं सबको, ये ओ आर एस, ओ एम एस। ठीक है, अच्छे से समझना है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई होगा कि आप क्या करोगे, ये जो ओ है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और दूसरा परपेंडिकुलर हम इधर से डालेंगे एस एम पे। ओके, और इसको हम नेम दे देते हैं, इसको हम नेमिंग करेंगे। तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, ए एंड बी। तो क्या किया हमने, ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू एस एम। ठीक है, क्यों करा हमने उसका लॉजिक अभी हमें समझ आएगा। पहले हमने क्या किया, ओ ए
परपेंडिकुलर टू आर एस डाला तो हम लिख देते हैं जो जो हमने किया। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस, ये ओ ए लाइन डाली हमने आर एस के परपेंडिकुलर, और ओ बी लाइन डाली हमने परपेंडिकुलर टू एस एम। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? ये हमने ओ ए परपेंडिकुलर डाला आर एस पे, ओ बी परपेंडिकुलर डाला हमने एस एम पे, ये परपेंडिकुलर लाइन से हमारी। तो इससे हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, अभी हम इसको समझते हैं। ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस हो गया, तो ओ आर स्क्वायर, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ओ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ आर ए, ये एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ओ आर ए राइट ट्राइंगल है ये, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ आर ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ओके, ओ आर कितना है हमारे पास 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हमें ओ ए दे रखा है, ओ ए का मेंशन कहीं भी नहीं है, तो ओ ए स्क्वायर हम लिख देते हैं क्योंकि ये हमने क्या डाली थी, परपेंडिकुलर लाइन। अभी ए आर कितना है, ये रहा ए आर, क्योंकि ये आर एस हमारा 6 सेंटीमीटर है, हमने क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन डाली तो उससे ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हाफ हो जाएगा ये, तो 3 मीटर हो गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस 9, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे 16 इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया सबको, ओ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ओ ए की वैल्यू आई हमारे पास 4 मीटर। अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, ये देखो हमें राइट ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट ट्राइंगल ही है ओ आर एस, इसमें ये जो लाइन आ रही है इसको हम ले लेते हैं एल, तो ये वाली लाइन देखो आर एल ओ एस, ध्यान से समझना है, ये एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है हमें ओ आर एस में, तो आर एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्या हमें आर एल की वैल्यू दे रखी है, यही तो हमें फाइंड करना है, ये पूरा आर एम फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर हमारे पास आर एल की भी वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर देंगे, आर एम को फाइंड कर देंगे। तो आर एल हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से समझना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का एरिया, ओ आर एस, ओ आर एस क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है, देखो ये हो गई हमारी बेस, तो ओ एस हमारा क्या हुआ बेस, तो हम लिख देते हैं ओ एस इनटू हाइट क्या है हमारी, ये हाइट जा रही है हमारी आर एल, तो हम लिख देते हैं आर एल, ये हमारा एक एरिया हो गया। अभी देखो एक को मतलब यही ट्राइंगल लें हम ओ आर एस, अच्छे से समझना है, देखो मैं बना देती हूँ डायग्राम वापस से, ये हमारा हो गया ओ आर एस, इधर ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर जा रही है कि नहीं जा रही है, ये ओ, ये ए, ये आर और ये एस, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं वापस से, एरिया ट्राइंगल ओ आर एस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस कितना है यहाँ पे देखो, ये रहा बेस आर एस, इनटू हाइट कितनी है, ये रही ओ ए हाइट हमारी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही ट्राइंगल ओ आर एस के एरिया हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इनको दोनों को इक्वल लिख देंगे, तो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया, ओ एस इंटू आर एल इज इक्वल्स टू आर एस इंटू ओ ए।
अभी वैल्यूज रख देते हैं। ओ एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ एस की वैल्यू है तो ये रहा ओ एस। ओ एस की वैल्यू है हमारे पास 5 मीटर, क्योंकि ये डायमीटर है, सॉरी रेडियस है, तो 5 इंटू आर एल की वैल्यू क्या हमारे पास, आर एल की वैल्यू है, यही हमें फाइंड करना है, तो नहीं है, तो आर एल इज इक्वल्स टू आर एस। देखो ये रहा आर एस, तो आर एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय ओ ए की वैल्यू हमारे पास है 4, तो आर एल कितना हो जाएगा हमारे पास 24/5, तो ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो आर एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4.8। अभी देखो एल जो है वो मिड पॉइंट है आर एम का, तो आर एम क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय आर एल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 4.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा 9.6 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। डिस्टेंस चाहिए था ना हमें रश्मा और मनदीप का, तो ये आ गया। क्या करना है इसमें, एक ट्राइंगल ले लो, एरिया निकालो उसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें हर जगह काम आया है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ है, सर्कुलर पार्क में बना देते हैं डायग्राम फिर से। एक सर्कुलर पार्क है ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। अभी इसमें सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस क्या है 20 मीटर है, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। अभी इधर भी क्या कर रहे हैं, 3 बॉयज हैं, एक है अंकुर, दूसरा सैयद और तीसरा है डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। बचपन में टॉय टेलीफोन से खेला है, वही चीज कर रहे हैं। ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, अंकुर सैयद और डेविड, तो हम इनको बिठा देते हैं अपनी अपनी जगह पे। एक को इधर बिठा देते हैं अंकुर को, और एक को हम इधर बिठा देते हैं, और थर्ड बॉय को हम इधर बिठाते हैं डेविड को। दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब पहले तो जो जो क्या दे रखा है हमें, सर्कुलर पार्क का रेडियस, तो पहले बीच का मिड पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये हो गया ओ। ओके, अभी इसने दे दिया रेडियस, तो मतलब ओ ए, ओ एस, और तीसरा क्या हो गया ये ओ डी। ये तीनों क्या है, रेडियस है हमारे। कितने दे रखे हैं 20 मीटर, 20 मीटर, और ये भी क्या है 20 मीटर। अभी फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। अभी फोन पे बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग जा रही होगी ए से एस, ये रहा एक। ठीक है, दूसरा हम किसको ज्वाइन करेंगे, अंकुर से डेविड, और तीसरा सैयद से डेविड। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी है, फाइंड, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए एस, ए डी और एस डी। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो देखो इसमें एक चीज हमें अच्छे से समझनी है कि ये देखो ये ए ओ जो है, इसको हम अगर यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये कहाँ मीट कर रहा है, एम पॉइंट पे। इसको हमें अच्छे से समझना है कि ये कहाँ मीट कर रहा है, एम पॉइंट पे। तो जब भी एक सर्कल होता है उसमें अगर बीच में एक मिड पॉइंट है और नीचे यहाँ पे मीडियन होता है ये,
ये मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। तो ये देखो ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सेंट्रॉइड ये सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे अगर एक मीडियन मतलब ये लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये हमें ये इसको डिवाइड कर देती है 2:1 में। ये हमें याद कर देना है, ये इसको डिवाइड करती है 2:1 में, मतलब AO अपॉन OM, AO रेशियो OM हो जाएगा हमारा 2:1, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल में ये बीच का सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इसको डिवाइड करता है 2:1 में। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या हुआ हमारा, पहले तो ये देखो AS AD और SD ये आपस में इक्वल होंगे, लेंथ तीनों सेम ही है, तो AS इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू SD। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ईच फोन का लेंथ निकालना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे AS इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू SD, ठीक है। अभी हमें दे क्या रखा है, AO इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू OD हमें दे रखा है, तो AO इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको। अभी ये जो मैंने क्या बताया, ये O इज द मिड पॉइंट, सेंटर हो गया ये AM का, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है AM को 2:1 में, मीन्स AO रेशियो OM is equals to 2:1. Median divides the line in the ratio 2:1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं AO अपॉन OM इज इक्वल्स टू 2/1। अभी AO की वैल्यू हमें देखो दे रखी है 20, तो 20 अपॉन OM इज इक्वल्स टू 2/1। तो OM क्या आ गया हमारा 10, 2 10 20, तो OM की वैल्यू आई हमारे पास 10। अभी क्या करें इसका OM का है, अभी देखो ये AM जो है परपेंडिकुलर टू SD है, मीन्स ये ट्राइंगल SOM क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल SOM क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ठीक है। अभी OS कितना है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100, तो माइनस का 100 इज इक्वल्स टू SM स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 300 इज इक्वल्स टू SM स्क्वायर। तो SM कितना हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 300, तो ये कितना हो गया, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा कॉमन, तो इसको हम लिख देंगे 10√3 मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, 7 नहीं है, SM की वैल्यू आई, हमें निकालनी का एक ये SD की, तो SD क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SM, क्योंकि M क्या है हमारा मिड पॉइंट, तो SD इज इक्वल्स टू 2 इंटू SM, तो SD इज इक्वल्स टू कितना होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10√3 मीटर। तो हमारी AS AD और SD तो तीनों क्या है आपस में इक्वल, तो इसका आंसर क्या हो गया 20√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 20√3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे क्वेश्चंस जरूरी होते हैं करना, और NCERT के हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल्स भी जरूर करो, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे, बट ये दोनों क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने बता दिया आपको। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।